Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Today is our lecture is about Punjab delegation of Financial Power Rules 2016. ठीक है जी. Financial delegation. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉ जो है, ये रूल्स हम प्रोविंस पंजाब के सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले ये जो मेन हेडिंग है इस रूल की, इस हेडिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हेडिंग क्या बताती है, ताकि हमें पता चल जाए कि पूरे के पूरे रूल्स के अंदर क्या चीज लिखी होगी. पंजाब डेलीगेशन, डेलीगेशन या डेलीगेट होता है रिप्रेजेंटेटिव. कोई एक ऐसा ग्रुप, लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी और ग्रुप को, जो किसी और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. अंडरस्टैंड. डेलीगेशन मीन एक वफद, लोगों का एक ग्रोह, रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहां पर ये जो डेलीगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. अंडरस्टैंड. पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स. फाइनेंशियल पावर्स का मतलब यह है कि आपकी गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट डिफरेंट इदारों को जितना बजट एलोकेट करती है, वो किस तरह से अपने अपने इदारों में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उस बजट को इस्तेमाल करते हैं. और एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास किसी बजट को इस्तेमाल करने की कितनी पावर है. क्या वो 1 करोड़ का बजट इस्तेमाल कर सकता है, 2 करोड़ का कर सकता है, 3 करोड़ का कर सकता है. ये उसकी पोस्ट पर, उसकी अथॉरिटी पर, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है. अंडरस्टैंड. पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016. ठीक है जी. 2016 में ये रूल्स बनाए गए. तो इसका क्या नाम है? पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स. इसका मतलब यह है कि जो पंजाब के तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके पास बजट को इस्तेमाल करने की कितनी पावर्स हैं. अब कितनी पावर्स हैं, और तमाम जो डेलीगेट है पंजाब गवर्नमेंट के, तमाम ऑफिसर्स, और उनके पास अपनी पोस्ट के मुताबिक बजट इस्तेमाल करने की कितनी पावर है, बस यही सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और यही तो पर्पस है पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 2016. ये जो रूल्स बनाए गए हैं, इन रूल्स का भी यही मकसद है. यही रूल्स आपसे बताना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर के पास कितना कितना बजट इस्तेमाल करने की पावर है. तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप इसको पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स को पीडीएफ में पढ़ेंगे डाउनलोड करके, या इसको आप किसी बुक फॉर्म में देखेंगे, तो राउंड अबाउट 100+ पेजेस पर यह मुश्तमिल है. लेकिन वहां पर क्या किया गया कि पूरे पंजाब के जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को जितने लोग हैंडल कर रहे हैं, हायर पोस्ट, मिडिल पोस्ट एंड लोअर पोस्ट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैडर की बात कर रहा हूं. ठीक है जी. उन तमाम की पावर्स, ये जो आपका रूल है 2016, उसमें बयान की गई हैं. ठीक है जी. इसका एक तो हम पहले सिंपल सा पर्पस देखते हैं, इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या है. वैसे तो मेन हेडिंग से ही आपको समझ तो आ चुकी है कि पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं. फिर भी थोड़ा सा ऑफिशियली देख लेते हैं. इस एक्ट को बनाने का मकसद है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है फाइनेंशियल रेगुलेशन. कि जितना फाइनेंशियल का लफ्ज जहां भी आएगा, इसका मतलब होगा माली, मनी, पैसा, पैसे का इस्तेमाल. अंडरस्टैंड. फाइनेंशियल रेगुलेशन, मनी जो है किस तरह से सर्कुलेट करेगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में. गवर्नमेंट के पास जो बजट आएगा, गवर्नमेंट इदारों को देती है बजट, अपने पास नहीं रखती. इदारे कौन कौन से हैं? पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ऑडिट, टैक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस. अंडरस्टैंड. तो ये सारे क्या हैं? इदारे.
गवर्नमेंट के पास जितना रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स के जरिए, गवर्नमेंट दोबारा इन इदारों को दे देती है कि अपना निजाम चलाओ। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल रेगुलेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, डीजी, डायरेक्टर जनरल, रीजनल डायरेक्टर्स, कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरीज, ये लोग क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल रेगुलेशन जितनी भी उस डिपार्टमेंट में होती है उसको ये क्या करते हैं, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ये उसके क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। नंबर थर्ड है यूजेज ऑफ बजट। साहिबजार बात है, चूंकि फाइनेंशियल पैसे की बात हो रही है तो कितना बजट एक डिपार्टमेंट को आएगा और कितना बजट वो डिपार्टमेंट अपनी बजट जो है अपनी इंस्टीट्यूट के लिए यूज कर सकता है। और नंबर 4 है पावर टू यूज मनी। ठीक है, कितनी किस लिमिट तक आप मनी यूज कर सकते हैं। और लास्ट पर है जी ऑफिसर्स कैटेगरीज। इस पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में ऑफिसर्स की कैटेगरीज बताई गई हैं। अब ऑफिसर्स की कैटेगरीज कितनी है, वो राउंड अबाउट 40 से 50 पेजेस फुल हैं। कोई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं छोड़ा गया। तमाम पंजाब गवर्नमेंट के इदारे, उन तमाम इदारों के हेड, फिर उनके फर्दर जो पूरी हायरार्की है, ठीक है, आईजी, डीआईजी, डीपीओ, एसपीज, अंडरस्टैंड, इस तरह से चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एजुकेशन, फिर ईडीओज, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, पूरी एजुकेशन की हायरार्की, पूरी हेल्थ की हायरार्की, पूरी ऑडिट की हायरार्की, पूरी लोकल गवर्नमेंट की हायरार्की, तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, इवन के एग्रीकल्चर, फिशरीज, जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर 40-50 डिपार्टमेंट आते हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की पोस्ट, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर की कितनी पावर, एटसेट्रा। तो ये मिल मिलाकर टोटल राउंड अबाउट 300 से 400 पोस्ट बनती हैं। इनको बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट समझने की जरूरत है। जस्ट हमने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का एक कॉन्सेप्ट लेना है कि ये है क्या। ठीक है जी। नोट, इट इज जस्ट फॉर हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर देयर फाइनेंशियल पावर्स फॉर बजट यूजेज। इसको, इस पूरे एक्ट को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि गवर्नमेंट के जितने हाई ऑफिशियल्स हैं, जो जितने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो किस लिमिट तक अपना बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्रेटरी कितना कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी कितना कर सकता है, ठीक है, डीआईजी, आईजी कितना कर सकता है। अब इसको अगर आप बुक फॉर्म में देखेंगे तो पूरे वो एक शेड्यूल टाइप बने हुए हैं। ऑफिसर्स की कैटेगरीज कर दी गई हैं। ऑफिसर्स कैटेगरी 1 को 40-50 ऑफिसर्स के नाम इसमें हैं। ठीक है, नेम का मतलब है पोस्ट नेम, आईजी, पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है, इस इदारों के नाम, इदारों के हेड्स की पोस्टिंग्स। फिर ऑफिसर्स कैटेगरी 2, फिर ऑफिसर्स कैटेगरी 3, फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, और पूरी की पूरी पोस्टिंग्स हैं। याद बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ समझ लें कि ये रूल्स आपसे कहना क्या चाहते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि पूरे का पूरा रूल जो है इसकी हमें समझ आ जाए कि इसमें क्या चीज है, फिर इस पे एंड पे मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। अब एक ओवरव्यू लेते हैं, मिसाल के तौर पर एन ओवरव्यू। ओवरव्यू हम इस तरह से लेते हैं, जिस तरह से अगर आप बुक में देखेंगे तो इन सब के नाम लिखे हुए हैं। डीजी, डायरेक्टर जनरल, ये भी अपने इदारे का हेड होता है। इस तरह से डायरेक्टर भी अपने इदारे का हेड होता है। पीपीएससी चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेड है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में जुडिशरी का हेड है। ऑम्बड्समैन, इंस्पेक्टर जनरल, चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स। ठीक है, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे नीचे नीचे। ये कम से कम 400-500 की पूरी लिस्ट है। तो है क्या बेसिकली, इस पे लिखा क्या हुआ है, आगे इसके एक और कॉलम बना हुआ होगा, उसमें इनकी पावर्स लिखी हुई हैं कि डीजी को जितना बजट एलोकेट होता है वो उस बजट का कितने % यूज कर सकता है। डीजी जो है, डायरेक्टर जनरल जो है, चूंकि वो पूरे इदारे का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसलिए उसकी पावर्स हैं फुल पावर्स। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टर, पीपीएससी चेयरमैन फुल पावर्स, चीफ जस्टिस फुल पावर्स, ऑम्बड्समैन फुल पावर्स, आईजी फुल पावर, चीफ सेक्रेटरी फुल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज फुल पावर्स,
कमिश्नर्स 10 मिलियन, इस तरह से फिर डिप्टी कमिश्नर 5 मिलियन, और इस तरह नीचे नीचे कम होता जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां से हमें समझ ये आती है कि जितने इदारों के हेड्स हैं उनके पास फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो फुल पावर्स हैं, उनके नीचे जैसे जैसे सबऑर्डिनेट्स आते जाएंगे नीचे नीचे पावर्स कम होती जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो बस ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। तो ये आपका फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ पावर रूल जो 2016 है ये खत्म हो चुका है। अब इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिमिट्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर चीफ कमिश्नर देखना चाहे कि मैं कितना मर्जी यूज कर सकता हूं वो इस एक्ट को खोलेगा और देख लेगा। एक डिप्टी कमिश्नर जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, उनको पढ़ाया जाएगा। जब असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं उनको पढ़ाया जाता है कि आपकी पावर यूज करने की लिमिट कितनी है, ठीक है। इसको, इस एक्ट को बिल्कुल, इस रूल को बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बुक सिविल सर्विस रूल्स की बुक तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उनके कोर्स में शामिल होती है, प्रोविंशियल मैरिज सर्विस में, पीपीएससी में, पीसीएस में, एटसेट्रा, ठीक है। तो वो जस्ट अपने पास रखते हैं और वो देखते हैं कि हमारी, वो अगर कोई भी ऑफिसर देखना चाहे कि मेरी कितनी पावर, तो वो इसको निकाल के देख सकता है। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत थी। मैंने चंद मिनट्स में आपको समझा दिया है कि इस पूरे के पूरे डेलीगेशन, पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में है क्या, ठीक है। आप किसी भी पोस्ट का आपसे पूछा जाए तो आप उस एक्ट को निकालें, उसमें से देख के बता दें कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास कितनी पावर है, फुल पावर है बजट इस्तेमाल करने की, जितना उसको एलोकेट किया गया है। इसके अलावा इस एक्ट में कुछ भी नहीं रखा। अंडरस्टैंड? अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की से बात करें तो इसमें से एक जो सवाल है वो इसी यही बन सकता है कि इस एक्ट का मकसद क्या है, ठीक है। तमाम इदारों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कितनी पावर्स हैं, ठीक है। ये आप जनरल व्यू आपको पता है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके पास फुल पावर्स हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास पावर्स कम होती जाती हैं। अंडरस्टैंड? इस तरह से चूंकि अब कमिश्नर की पावर सपोज दैट 10 मिलियन है, तो अब इस तरह के कमिश्नर लेवल के जो रीजनल हेड्स हैं वो तो 40 से 50 हैं। इस तरह से आप हर एक की पावर नहीं याद कर सकते, जस्ट आप एक्ट को देखकर ही बता सकते हैं कि इसके पास कितना बजट यूज है, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर रूल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको याद बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एग्जामिनेशन में पॉसिबल है कि इसमें से कोई सवाल ना आए, अगर आएगा तो एक जर्नल सा सवाल आएगा जितना मैंने आपको बता दिया है इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।